सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। नाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़लबुल मुअमिनीना अर्शुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदतो एहतराम मोहब्बतो खुलूस के साथ, अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुताल्लिक़ीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआमिनीन, आशिकीन, ज़ाकिरीन, सामईन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के आका सुना करते हैं। तो इस एतमाद और इस यकीन के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में, कौन सुनने वाला पैगंबर, यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका। जितने जुमले आएंगे सब एतमाद और यकीन पर मबनी होंगे। ऐसा उसी के साथ होगा जिसको इस पर यकीन होगा। अगर आपको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सुम्मा शाअर रसूलु बतुफैल सरकार गौसे आजम पिराने पीर, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, हम गुलामों के दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन, हम सबके साथ ऐसा ही होगा, तो हर शख्स अपने यकीन होने का इजहार करे। मैं बार बार जबरदस्ती कहलाने का कायल नहीं हूं कि आप सुभान अल्लाह कहें, माशा अल्लाह कहें, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जिसको मेरा रब तौफीक देता है वो अपने रब की पाकी बयान करता है। कब्र में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका। अब अगर आपका यकीन होगा तो आप जरूर बोलेंगे। हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीजान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहां उम्मत को अना लहा का मुज़दा सुनाने वाले। कयामत के दिन मैदाने मैशर बरोज़े हश्र शफाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात और नहरों में ले जाने वाले मुस्तफा, आमना के लाल,
महबूबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के और मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीरो नजीर, सराज मुनीर, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिस सालिकीन, मिसबाहिल मुकर्रबीन, मुहिब्बिल फुकरा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह के प्यारे दुलारे नियारे हबीब, हम गुलामों गुनाहगारों वफादारों के तबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सैयद आलम नूरे मुजस्सम फख्रे आदमो बनी आदम रूही व कलबी फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस व मुताहर व मुअज्जम व मुनव्वर व मोहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अजीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक व मसूद व मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों इस अकीदे और यकीन के साथ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद पढ़ा करो, दुरूद पढ़ो कि आला हजरत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे। और ये जो लफ्ज आला है, लफ्ज आला यही तो हजम नहीं होता। और इस आला को हम बरेलवी सैयद आले से चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। किसी को कालरा तो नहीं हुआ, किसी को बदहजमी तो नहीं हुई, इसलिए कि ये आला हर एक को हजम नहीं होता, लेकिन ये आला उसी को हजम होता है, वही तस्लीम करता है, वही जानता है, वही पहचानता है, वही मानता है जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। तो ये आला वही जानता और पहचानता और मानता है। सब हजरत सुन्नियों का इमाम आला हजरत, तो वही जानता और पहचानता है जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब जिसमें आला क्वालिटी का खून होगा, तो जब खून आला क्वालिटी का होगा, आला नस्ल का होगा, तो मिजाज भी आला होगा, ख्याल भी आला होगा, जहन भी आला होगा, फिक्र भी आला होगी, सोच भी आला होगी, नजरिया भी आला होगा, अकीदा भी आला होगा, मिजाज भी आला होगा, ख्याल भी आला होगा। और इमाम अहमद रजा से उनसियत, मोहब्बत, अकीदत, ताल्लुक, उल्फत, मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो दुनिया को ये जहन और पैगाम देता होगा और आला हजरत के इस फिक्र के साए में जीता होगा कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर औलियाए किराम के आरास की महफिलों में अगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत का नारा लगता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम की वो मकबूलियत है कि इराक मुल्क की राजधानी शहर बगदाद शरीफ, और शहर बगदाद शरीफ में भी वो बुजुर्ग जहां सरकारे गौसे आजम ने 12 साल बैठकर चिल्ला किया है, इक्तिसाबे फैज हासिल किया, तसव्वुरे शेख किया, वो बुजुर्ग कौन हैं जिनको दुनिया सैयदना सरकार मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। बहरे मारूफ व श्री मारूफ दे बेखुद श्री जुन दे हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते
मेरे इमाम ने शजरे मंजूम में यूं खराज पेश किया, वो मारूफ करखी का आस्ताना है कि आपकी तुरबत पाक जमीन से तकरीबन 50 जीने नीचे उतर के जब आप बेसमेंट में नीचे चलेंगे तो आपकी तुरबत पाक है। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरे इमाम की मकबूलियत देखो, उनकी किस्मत में नहीं है इमाम अहमद रजा की मोहब्बत। ये तो हम खुशनसीब हैं कि ये दौलत हमारे हिस्से में आई। हम खुशनसीब हैं कि इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे इमाम की मकबूलियत का आलम यह है कि जिस बारगाह में 12 साल बैठकर गौसे आदम जैसे पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर चिल्ला कर रहे हैं, उस बारगाह में जब जमीन से नीचे आप उतरेंगे, आस्ताना मारूफ करखी का, दयार मारूफ करखी का, बारगाह मारूफ करखी की, चौखट मारूफ करखी की, दीवार मारूफ करखी की, लेकिन अपने दिल की आंखों से आप देखेंगे कि उस बारगाह में भी एक स्टीकर लगा है और उस पे ये शेर चस्पा है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बहुत पहले मुझ पर कुछ लोगों ने कहा कि हजरत कहीं भी तकरीर करने जाते हैं आला हजरत ही से शुरू करते हैं, आला हजरत पे बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा सुनो, तुमने सैयद को जाना कैसे? हाँ, आज कुछ ऐसे भी हैं जो कहते तो अपने को सैयद हैं लेकिन रजा के नाम से चिढ़ते हैं। मेरे छोटे भाई सैयदुल हमीद मियां कादरी बहुत अच्छे कलमकार हैं, बहुत कोना मस्त शायर हैं। उन्होंने एक मनकबत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में लिखी है, उसमें एक शेर लिखा है, वो नाम के हैं सैयद जलते हैं जो रजा से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैयद हो, आले रसूल हो और आला हजरत से बुग़्ज़ रखता हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आला हजरत से मोहब्बत करता हो, सैयद की शान में गुस्ताखी करता हो, सैयद का दिल दुखाता हो, सैयद को एज़ाएं पहुंचाता हो, सैयद को तकलीफ पहुंचाता हो, आले रसूल से हसद रखता हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आला हजरत के पीर खाना महररा मुताहरा के चश्मो चिराग हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे आला हजरत को इसलिए अल्लाह ने सैयद घराने में पैदा नहीं किया। वो कादिर मुतलक है, चाहता तो सैयद घराने में पैदा कर देता, आले रसूल बना देता, लेकिन उस रब ने इमाम अहमद रजा को सैयद घराने में इसलिए पैदा नहीं किया। ये सैयदुल उलमा फरमा रहे हैं कि अगर मेरे आला हजरत खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता। लेकिन अल्लाह की कसम, आला हजरत इतने मकबूल हो गए अल्लाह रसूल की बारगाह में, आले रसूल की बारगाह में, कि आज इमाम अहमद रजा की मोहब्बत सादात किराम की मोहब्बत है, और सादात किराम की मोहब्बत आला हजरत की मोहब्बत है। जब दिल की आंखों से देखोगे न तुम्हें आला हजरत सादात से जुदा नजर आएंगे और न सादात इमाम अहमद रजा से जुदा नजर आएंगे, क्योंकि इनमें उनका जलवा है, उनमें इनका जलवा है, इनमें उनका जलवा है, उनकी इनसे मोहब्बत है और इनकी उनसे मोहब्बत है। वो नाम के हैं सैयद जलते हैं जो रजा से, मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत, मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत। तो जो नाम से जाने सैयद को वो होता है हजरत। यहां सब हजरत बैठे हैं, यहां सब हजरत बैठे हैं। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रा जहां है
वही आफताब है। कौन बोल रहा है? अच्छा आप बोल रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, ये निजामाबाद का दीवाना है क्या? तहकीर से दीवाने को दीवाना न कहना, दीवाना कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। तो जो नाम से जाने सैयद को, वो होता है हजरत। और जो पालकी में बैठकर, घर में बैठकर खुशबू से पहचान ले फातिमा की औलाद को, वो होता है आला हजरत। तो जो नबी की सच्ची आल होगा, हम बरेलवी सादात की ये बोली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मसलक भी बरेली है, मेरा तो मरकज भी बरेली है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बाप दादा का पीर खाना बरेली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे नाज है, फक्र है कि मैं हुजूर ताजुल शरिया का गुलाम हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। तो जो नबी की सच्ची आल होगा, वो अपने नाना के आशिक का, वो अपने नाना के आशिक का वफादार होगा। तो हमारी वफादारी ये है कि इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करें, और इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने का ज़हन दें। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी। कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर, कोई मौजू, कोई उन्वान इमाम अहमद रजा का अपने और अपने बाप दादा की तारीफ में सर्फ नहीं हुआ, बल्कि मेरे इमाम ने जब भी कलम उठाया तो इश्क रसूल पे कलम उठाया, मोहब्बत रसूल के लिए कलम उठाया, मोहब्बत औलाद रसूल के लिए कलम उठाया और गुलामों को पैगाम दिया। तो आज हम रसूलुल्लाह की औलादों को चाहिए कि हम जिस मिंबर रसूल पे जाएं, अपने मोहसिन को याद करें, अपने मोहसिन का चर्चा करें, अपने मोहसिन का जिक्र करें, और अपने मोहसिन का कलाम भी पढ़ें, अपने मोहसिन का सलाम भी पढ़ें। तो इमाम अहमद रजा ने हमको ये पैगाम दिया कि सुन्नियों, कहीं से दरूद पढ़ो। तेलंगाना निजामाबाद में बैठे हो मुस्तफ़ा जाने रहमत की मौलूद शरीफ की महफिल में, तो भी नबी सुन रहे हैं, और मदीने शरीफ में बैठकर गुंबदे खजरा के साए में मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दरूद पढ़ो, तो भी नबी सुन रहे हैं। फरमाते मेरे इमाम, हम यहां से पुकारें, वहां वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। एहसान है बरेली की आला हजरत का, जिस जात ने हमारे अकीदों को जिला बख्शी और हमारे एतमाद और यकीन को मजबूत किया। फरमाया सुन्नी कहीं से दुरूद पढ़ो, आका सुनते हैं दूर और नजदीक से, सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वारिसे उलूम आला हजरत के उलूम और मार्फत का तन्हा वारिस, नबीर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, फ़ख्र अज़हर, मेहमान काबा, ताजुल शरिया, बदरुत तरीक़ा, फ़दीलतुल शेख, उम्दतुल शेख, शेखुल कबीर, वली कामिल, पीर कामिल, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई मलजाई, मुफ्ती इमाम अख्तर रजा खान, कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मशहूर ज़माना कलाम, जो मेरे मुर्शिदुल करीम पीर बेनज़ीर सुन्नियों का अमीर हुजूर ताजुल शरिया का वो कलाम, जो मुर्शिद की यादगार भी है, मुर्शिद का पैगाम भी है, मुर्शिद की करामत भी है। लेकिन इतनी खामोशी से नहीं, थोड़ा बेदारी पैदा करिए। खानदाने रजा का कलाम सुनने जा रहे हैं आप।
हुजूर ताजुश शरिया का कलाम सुनने आप जा रहे हैं। क्या कोई मजमे से खड़ा होकर नारा लगा सकता है कोई दीवान? वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मत है जिंदगी के लिए, न समझ मत है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐसे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐसे कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसो गए जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। तागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, तागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, तागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, कहिए आमीन। मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और जो दोनों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, दोनों तरफ की चाय पीते हैं, हाँ, उनके लिए ये शेर मेरे शेख फरमाते हैं। सुलह कुल्ली नबी, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनने आओ, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनने आओ, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनने आओ, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और इस कलाम से इस्तिफादा हासिल करते हुए चंद अशार जो इसमें हिंदुस्तान के कुछ शोरा ने इजाफा किया, हुजूर ताजुश शरिया का फैजान उन पर हुआ। एक पैगाम मुलाहजा फरमाए। सर बनाया गया बंदगी के लिए,
सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और एक बीमारी बहुत तेजी से आम होती जा रही है, अल्लाह उस बीमारी से हर सुन्नी को महफूज रखे। शेर पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा वो बीमारी क्या है। सुन्नियों सुन्नियों ही में शादी करो, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मानो जा उन पर फिदा कर दे, है ना। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्ने आओ में शादी करो, सुन्ने आओ में शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आशिको आशिको इनमें शादी करो, आशिको आशिको इनमें शादी करो, सुलह दिल्ली नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और जिस जात का ये कलाम है उसको अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया, खुदादाद सुभान अल्लाह। आशिक़ मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफ़ा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफ़ा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। माल दौलत की क्या है हकीकत भला, ऐ मेरे शेख माल दौलत की क्या है हकीकत भला, ऐ मेरे पीर माल दौलत की क्या है हकीकत भला, जाने हाजिर है ये अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और इतना खूबसूरत मक्ता मेरे शेख का, दुनिया से जा रहे हैं पैगाम देते जा रहे हैं। और जिस जात के उलूम के ये वारिस हैं, दुनिया जिनको आला हजरत कहती है, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। आला हजरत ने फरमाया कादरी कर भी, कादरी रख, कादरियों में उठा भी। क्यों फरमाया? ये मेरे इमाम का इल्म गैब है। आला हजरत सरकार मुस्तकबिल को देख रहे थे कि एक जमाना आएगा पाकिस्तान से एक पादरी निकलेगा जो अपने को कादरी कहलाएगा, कादरी से मशहूर होगा, लेकिन वो पादरी हो जाएगा, है ना। मेरे इमाम की निगाहें देख रही थी, इसलिए मेरे इमाम ने शजरे मंजूम में यूं मुनाजात में अर्ज किया, मौला कादरी कर भी, कादरी रख भी, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मौला कादरी कर भी, कादरी रख भी, कादरी बना भी, और कादरियत पर मौत अता भी फरमा। और जब तुम कादरी रहोगे, कादरी मरोगे, तो यही कहते दुनिया से जाओगे जो मेरे इमाम सरकार ताजु शरिया कह गए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। गर्मी बहुत लग रही है।
महफिल में बात उसके रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे हुजूर के सदक़े में पल रही है। जिस जगह पर पड़े मेरे नबी के कदम, वो जमीन अब तक सोना उगल रही है, वो जमीन अब तक सोना उगल रही है। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। या रसूल अल्लाह, हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। और जो उसकी अजमतों की छत पर साजिश करने लगता है, मेरा रब उस पे अंगारों की बारिश करने लगता है। जलाले हक भी रहमत बन के छा जाता है महफिल में, नबी का खानवादा जब सिफारिश करने लगता है, नबी का खानवादा जब सिफारिश करने लगता है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं, गुलामे मुस्तफा हैं मुस्तफा की बात करते हैं। कोई अगर पूछे जंगल में मंगल कैसे होता है, तो हम फौरन इमाम अहमद रजा की बात करते हैं। मुत्तकी बन के दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है जिसको नाखुश हो, जिससे नाखुश हो पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। हजरात, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान, उसका करम, उसके महबूब के सदके हमने और आपने उसकी रजा के लिए, उसको राजी करने के लिए इस मुबारक व मसूद महफिल मौलूद शरीफ का इनेकाद किया। और क्यों मुस्तफ़ा जाने रहमत की हम मिलाद सजाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद में खर्च करते हैं, मुस्तफ़ा की मिलाद में आते हैं, मुस्तफ़ा की मिलाद मनाते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी मिलाद में हमें याद किया। और अगर मुस्तफ़ा की मिलाद ना होती तो किसी की मिलाद ना होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिलाद के सदक़े में पैदा हुए हैं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत से चिढ़ लगते हैं। ये दौलत हमारे हिस्से में आई कि हम मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में पैदा हुए और क़यामत तक इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की मिलाद करते रहे। क्यों? हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका की माँ, फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाया, तो आमना के लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान फैज़ तर्जुमान से 3 कलमात जाहिर हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और तीसरा जुमला जो मेरे आका ने पैदा होते फरमाया, वो हम गुनहगारों उम्मत के लिए, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। होगा सर मुस्तफ़ा का सजदे में, जब परेशानी के आलम में ये उम्मत होगी, रब कहेगा उसको बख्शूंगा तेरी जिसमें मोहब्बत होगी। तो खुशनसीबी हमारी है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद मनाने वालों में हैं। लेकिन जब हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद का इनेकाद करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद पे खर्च करते हैं, तो किसी के पेट पे दर्द होता है और उसको ये नजर आता है कि फजूल खर्ची है, ये गरीबी, ये तुम किसी गरीब को दे दो उसके काम आएगा, इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, ये तुम लाइटें लगाते हो, ये शामियाना लगाते हो, ये कुर्सी बिछाते हो, ये मैक लगाते हो, इसमें किसका क्या मकसद है, ये क्यों फजूल खर्ची करते हो। मिल्लत को नौजवानों, उनको मैं जहन देना चाहता हूं, उनको पैगाम देना चाहता हूं, जिनको ये मुस्तफ़ा की मिलाद शिर्क व बिदअत दिखती है, फजूल खर्ची दिखती है, क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खल्लाक़े दो आलम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से मुखातब होके हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को न बनाता, और लौला का लमा खलक़तुल क़मर, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं चांद को न बनाता।
लौला कलमा खलक़तु शम्स, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं सूरज को ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्द, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो जमीन का फर्श ना बिछाता, आसमान का अर्श ना बिछाता, आसमान का अर्श ना लगाता, सितारे ना पैदा करता। पता चला नबी की मिलाद मकसूद थी, जमीन का फर्श बिछा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, आसमान का शमया लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, स्टेज लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये कुमकुमे लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये माइक लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये स्टेज लगा दिया। नबी की मिलाद मकसूद थी, ये कुर्सी लगा दिया। क्यों? ये जमीन भी मिलाद वाली जमीन है, ये आसमान भी मिलाद वाला आसमान है, ये चांद भी मिलाद वाला चांद है, ये सूरज भी मिलाद वाला सूरज है। अब अगर किसी बातिल बदअकीदे बदमज़हब को मेरे नबी के मिलाद से इख्तलाफ हो, मेरे नबी के मिलाद से चिढ़ हो, तो उससे मेरी गुजारिश है कि मिलाद वाली जमीन को छोड़ दे, मिलाद वाली जमीन को छोड़ दे, मिलाद वाले आसमान को छोड़ दे, मिलाद वाले चांद की चांदनी को छोड़ दे, मिलाद वाले सूरज की रोशनी को छोड़ दे, मिलाद वाले आसमान के अर्श को छोड़ दे, मिलाद वाले जमीन के फर्श को छोड़ दे, और निकल जाए किसी ऐसी दुनिया में जो नबी के मिलाद के सदक़े न बनी हो। अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया ही को ना बनाता। ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मोहम्मद मुस्तफा ना होते तो कुछ ना होता। जब ये नूरी चमक, नूरी दमक बरेली शरीफ पहुंचती है तो बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत से इमाम अहले सुन्नत पूरी दुनिया सुन्नियत को ये पैगाम दे रहे हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान हैं, नबी की उम्मत में, नबी के आशिक हैं, नबी के जानिसार हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के वफादार हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूदो सलाम नाते रसूल पढ़ने वाले हैं। मेरे आका की ज़ात, मेरे आका की शान तो है कि पत्थर दुरूद पढ़ता है, पेड़ सजदे में गिरा करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने शरीफ में तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मुस्तफ़ा करीम ने जब पहाड़ पे कदम रखा तो आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मौलाए कायनात फरमाते मैं चारों तरफ देखने लगा, आवाज आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। फिर मैंने नजर दौड़ाई तो आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका मौला अली फरमाते मेरे आका मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगे और फरमाते ए अली तुम ये देख रहे हो कि आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। देखो वो पहाड़ नजर आ रहा है। अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह। कहा अली देखो उसके ऊपर एक चोटी नजर आ रही है। अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह। आका फरमाते अली देखो उस चोटी के ऊपर एक खूबसूरत सा पत्थर रखा हुआ है। अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं ए अली यही वो पत्थर है कि मैं पढ़ता जा रहा हूं, वो मुझ पर दुरूद पढ़ता जा रहा है। आला हजरत फरमाते अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, बेर सजदे में गिरा करते हैं। तो मेरे मिल्लत को नौजवानों, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद करने वाले हैं। अब क्यों हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद सजाते हैं? मिलाद यहूदियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद नसरानियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं।
मिलाद खारजियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद सल्फियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद शियाओं ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद खारजियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद देवबंदियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद वहाबियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। मिलाद सुलह कुल्लियों ने नहीं मनाया, हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अंबिया ने मनाया तो मनाते हैं, सहाबा ने मनाया तो मनाते हैं, फरिश्तों ने मनाया तो मनाते हैं, हूरों ने मनाया तो मनाते हैं, ताबईन ने मनाया तो मनाते हैं, तबा ताबईन ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम मुज्तहिदीन ने मनाया तो मनाते हैं, सिद्दीक अकबर ने मनाया तो मनाते हैं, फारूक आजम ने मनाया तो मनाते हैं, उस्मान गनी ने मनाया तो मनाते हैं, मौला अली ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम हसन ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम हुसैन ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम बाकर ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम जाफर सादिक ने मनाया तो मनाते हैं, मूसा कासिम ने मनाया तो मनाते हैं, अली रजा ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम शाफई ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम हम्बल ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम मालिक ने मनाया तो मनाते हैं, गौसे आजम ने मनाया तो मनाते हैं, गरीब नवाज ने मनाया तो मनाते हैं, जुनैद बगदादी ने मनाया तो मनाते हैं, सिर्री सख्ती ने मनाया तो मनाते हैं, अबुल असर करखानी ने मनाया तो मनाते हैं, मारूफ अरखी ने मनाया तो मनाते हैं, पहलोल दाना ने मनाया तो मनाते हैं, जुन्नुल मुसदी ने मनाया तो मनाते हैं, अबू बकर शेशबली ने मनाया तो मनाते हैं, बिशर हाफी ने मनाया तो मनाते हैं, इमाम गजाली ने मनाया तो मनाते हैं, फुजैल बिन अयाज ने मनाया तो मनाते हैं, हसन बसरी ने मनाया तो मनाते हैं, हबीब आजमी ने मनाया तो मनाते हैं, मूसा सुहाग ने मनाया तो मनाते हैं, वैसे करनी ने मनाया तो मनाते हैं, बिलाल हाबशी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम माहिमी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम अलाउल पंडवी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम शरफुद्दीन याह्या मुनीरी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सवनानी ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम जहानिया जहांगस्त ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम शेख सारंग ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम मुर्राक ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम शामीरा ने मनाया तो मनाते हैं, मखदूम शयाला ने मनाया तो मनाते हैं, हाजी अली ने मनाया तो मनाते हैं, हाजी मदन ने मनाया तो मनाते हैं, बाबा बहाउद्दीन शाह असफहानी ने मनाया तो मनाते हैं, कमल अली दरवेश ने मनाया तो मनाते हैं, शाह आलम ने मनाया तो मनाते हैं, कुतुब आलम ने मनाया तो मनाते हैं, रुकन आलम ने मनाया तो मनाते हैं, वजीउद्दीन गुजराती ने मनाया तो मनाते हैं, मीरा दातार ने मनाया तो मनाते हैं। और आगे बढ़ो, सरकार बहाउद्दीन कादरी शुत्तारी अंसारी लदोई बंद ने मनाया तो मनाते हैं। और आगे बढ़ो, सरकार निजामुद्दीन औलिया कलीमी और औरंगाबादी ने मनाया तो मनाते हैं, बन्ने मियां बयाबानी ने मनाया तो मनाते हैं, मोमिन आरिफ बिल्लाह ने मनाया तो मनाते हैं, मर्दानुद्दीन औलिया ने मनाया तो मनाते हैं, मुंतजिबुद्दीन दूल्हा ज़ज़री ज़रबख्श ने मनाया तो मनाते हैं, गुलाम अली आजाद बिलगिरानी ने मनाया तो मनाते हैं, बहाउल ज़करिया मुल्तानी ने मनाया तो मनाते हैं, बहाउद्दीन अकबंदे बुखारी ने मनाया तो मनाते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मनाया तो मनाते हैं, बख्तार काकी ने मनाया तो मनाते हैं, मेहदी इलाही ने मनाया तो मनाते हैं, चिराग देलवी ने मनाया तो मनाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मनाया तो मनाते हैं, बाक़िबिल्लाह ने मनाया तो मनाते हैं, सैयद शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी ने मनाया तो मनाते हैं, बदिउद्दीन ज़ंदा शाहमदार ने मनाया तो मनाते हैं, अलाउद्दीन साबिर पिया कलरी ने मनाया तो मनाते हैं, वारिसे देवा ने मनाया तो मनाते हैं। और आगे बढ़ो, सरकारे महरा ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे कालपी ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे मसौली ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे गुलग्राम ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे कोलाजानाबाद ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे सफीपुर ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे फपूर ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे बदायूं ने मनाया तो मनाते हैं, सरकारे पीलीभीत ने मनाया तो मनाते हैं, आला हजरत ने मनाया तो मनाते हैं, मुजाहिद मिल्लत ने मनाया तो मनाते हैं, हाफिज मिल्लत ने मनाया तो मनाते हैं, फकीह मिल्लत ने मनाया तो मनाते हैं, बदर मिल्लत ने मनाया तो मनाते हैं, मुशाहिद मिल्लत ने मनाया तो मनाते हैं, बुरहान मिल्लत ने मनाया तो मनाते हैं, बुलबुल हिंद ने मनाया तो मनाते हैं, सदरुल शरिया ने मनाया तो मनाते हैं, सदरुल अफाजिल ने मनाया तो मनाते हैं। और आगे बढ़ो, शहबाज़े दक्कन ने मनाया तो मनाते हैं, मुफ्ती आजम ने मनाया तो मनाते हैं, हम सबके पीर सुन्नियों के अमीर हुजूर ताजुश शरिया ने मिलाद मनाया तो हम मनाते हैं। तो पूरी दुनिया में जहां जहां आशिकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, मोतक़दीन हैं, तो जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद, सुभान अल्लाह,
12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक का सुहाना वक्त करीब आता है तो झंडे लगाता है, कुमकुमे लगाता है, लाइटें लगाता है, मिलाद की महफिलें सजाता है और जुलूस निकालकर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करके दुनिया को ये पैगाम देता है कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा। और हम तो रोशनी करके नबी की मिलाद का जश्न मनाते हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान गनवादाबादी तो चिराग जलाते थे, दिए जलाते थे। नबी की आमद पर एक बदअकीदा आया साइड का, समझे, जिसको मिर्ची बहुत लगती है। रबीउल अव्वल शरीफ से लेके 11वीं तक लाल मिर्च का रेट बढ़ जाता है, इसकी तासीर बढ़ जाती है, पेट में दर्द बढ़ जाता है। आया का मौलाना ये क्या फजूल खर्ची कर रहे हो, इतने तेल में तो किसी गरीब का भला हो जाता। तो मौलाना फजलुर रहमान ये वो जात है जिनसे मिलने आला हजरत तशरीफ ले गए, और जब आला हजरत तशरीफ ले गए तो वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। फरमाया अहमद रजा मेरी टोपी तुम ले लो, अपनी टोपी मुझे दे दो। तो आला हजरत ने फरमाया हुजूर ये तो खिलाफ अदब है। कहा अल-अम्रु फौकुल अदब, कहा मैं तुम्हारी पेशानी पर खुदा और महबूब खुदा का नूर देख रहा हूँ। मसनद पर बैठा ला। वही मौलाना फजलुर रहमान जब चिराग रोशन करते, एक बदअकीदा बोला ये फजूल खर्ची, इतना में तो किसी गरीब का भला हो जाता, चूल्हा जल जाता, इतना तेल आप बर्बाद कर रहे हैं। कहा अगर तुझे फजूल खर्ची दिखती है तो तू बुझा दे, अगर तुझे फजूल खर्ची दिख रही तो तू बुझा दे। तो वो बुझाने लगा, पहला बुझाया, दूसरा बुझाया, जैसे ही दूसरा बुझाया पहला जल गया, तीसरा बुझाया तो दूसरा जल गया, चौथा बुझाया तो तीसरा जल गया, पांचवा बुझाया तो चौथा जल गया, छठा बुझाया तो पांचवा जल गया। कहा मौलाना इसमें किस कंपनी का तेल डाला है, ये तो बुझता ही नहीं है। कहा नादान यही तो तुझे समझना है, और समझ में कैसे आएगा जब तू तेरे अंदर ईमान नहीं, ईमान की हरारत नहीं, ईमान की रोशनी नहीं, ईमान जैसी अजीम दौलत तेरे पास नहीं। जब ईमान होगा तो कल्ब में नूर होगा, हाँ तब तुझे समझ में आएगा। तो कहा ये किसी कंपनी का तेल नहीं है जो चिराग बुझ जाए, ये इश्क़े रसूल का तेल है, ये इश्क़े रसूल का तेल है जो बुझ नहीं सकता। और मेरे इमाम ने तो मुझे ज़हन दे दिया, अकीदा दे दिया, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिसले फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह क़यामत तक जिक्र करते रहेंगे, जिक्र सुनते रहेंगे, जिक्र सुनाते रहेंगे। लेकिन ऐ मेरे मिल्लत को नौजवानों, हम जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद सजाते हैं, मिलाद मनाते हैं, मिलाद के लिए खर्च करते हैं, बिल्कुल करो, करना चाहिए, जितना खर्च हो सके उतना करो, क्योंकि सारी ईदें नबी की मिलाद के सदक़े हैं। ईद मिलादुन नबी ये दिल बड़ा मसरूर है, ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है। इसलिए कि अगर नबी की मिलाद ना होती, नबी की आमद ना होती, ना ईद उल फित्र होती, ना ईद उल अधा, तो जितने ईदें हैं, जितनी बकरीदें, जितनी खुशियां हैं, जितने त्यौहार हैं, जितने प्रोग्राम हैं, सब सारी खुशियां, सारी नेमतें, सारी इज्जतें, सारी बरकतें नबी पर कुर्बान। इसलिए कि नबी के मिलाद का सब सदका है। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, हम सुन्नी हैं, जन्नती हैं, बरेलवी हैं, आशिके रसूल हैं,
लेकिन क्या हम नबी की मक्की और मदनी जिंदगी पर अमल करते हैं? हम सुन्नी हैं, बेशक सुन्नी ही रहेंगे, सुन्नी ही मरेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन क्या हमारा अमल, हमारा किरदार, नबी की मिलाद खूब करो, लेकिन नबी की सीरत पे भी तो अमल करो। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन किसे कहते हैं? आका ने फरमाया, मोमिन वो जिससे दूसरा मोमिन महफूज रहे। लेकिन आज हमारी कौम का हाल ये है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से महफूज नहीं। क्यों? हम गीबत के शिकार हैं, चुगली के शिकार हैं, हसद के शिकार हैं, बुग़्ज़ व अदावत के शिकार हैं। हम किसी मोमिन के ताल्लुक से हुस्न ज़न नहीं रखते, बदगुमानी पहले हमारे अंदर आ जाती है। जबकि ज़ल्लल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो, अच्छा हुस्न ज़न रखो, आला ज़रफ़ी तुम्हारी ये है। लेकिन किसी की बात सुनी, उसको फौरन मान लिया, ये एक मोमिन की पहचान नहीं। किसी के ताल्लुक से कुछ सुनो तो उसकी तहकीक करो। और मौलाए कायनात फरमाते, अगर किसी मोमिन को आजमाना हो, पहचानना हो, तो उसके साथ सफर और बसर करो, या कोई मोतबर गवाही हो। लेकिन आज हम इस चीज, हमारी कौम का अलमिया है कि हम सुनी सुनाई बातों पे अमल करके दिलों में बुराइयां पैदा हो रही हैं, दिलों में नफरतें कुदरतें पैदा हो रही हैं। हमारे आका ने तो मोहब्बतें बांटी, हमारे आका की आल ने मोहब्बत बांटी, सहाबा ने मोहब्बत बांटी। हाँ, नफरत उनसे करो जो कुफ्फारो मुशरिकीन हैं, गुस्ताख हैं, अशिद्दाउल कुफ्फार है कुरान में। हाँ, खूब दुश्मने हमद पे शिद्दत कीजिए, उनसे न सलाम, न कलाम, न दुआ, न इयादत, न ताजियत, न निकाह, न जनाजा, कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, मोमिन भाई हैं, उनके ताल्लुक से तो हम उसने ज़न रखें। लेकिन हम गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और आज उसी का नतीजा है कि बदअमालियों का, कि हम नमाज से दूर, कुरान की तिलावत से दूर, बड़ों के अदब से दूर, खिदमत से दूर, लेकिन दूसरों के ताल्लुक से ईंट का जवाब देने के लिए पत्थर से तैयार रहते हैं। मुझे हुजूर मुहद्दिस कबीर का एक जुमला कानपुर में बहुत अच्छा याद है। कई साल पहले साहिब लौलाक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उलमा ने कहा कि हुजूर, यहाँ पर एक आलिम है जो आपकी शान में बड़ी गुस्ताखी करता है, हुजूर उसके लिए कुछ फरमा दीजिए। तो मेरे वली तो सुभान अल्लाह, फिर शहजादे किसके हैं? सदरुल शरिया के। वली की शान क्या होती है, एक आलिम रब्बानी की। इतना प्यारा जुमला फरमाया हुजूर मुहद्दिस कबीर ने, फरमाया मजमे आम में, ये बताएं मौलाना कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, बड़ों की बड़ी बात होती है, अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो क्या आप भी पलट के कुत्ते को काटेंगे? क्या आप भी पलट के कुत्ते को काटेंगे? तो मेरे मिल्लत को नौजवानों, हमारा तो ईमान है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, माफ कर देना ये हमारी आदत है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख आपने नहीं पढ़ी? खाना तकसीम फरमा रहे थे, एक गुलाम ने कहा, हुजूर मुझे आपने मुझे पहचाना नहीं। अल्लाह की कसम, सादात अपनी आदात से पहचाने जाते हैं। सैयद अपनी जबान से नहीं कहता कि हम सैयद हैं, उसका किरदार बताता है, उसका अखलाक बताता है, उसकी आदात बताती है, उसकी खूबियां और कमालात और वज़ाक़ता बताती है। कहा, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं? आप फरमाते मैं तुम्हें बिल्कुल पहचान रहा हूं। कब अगर आप मुझ को पहचान रहे होते तो ये शफकत नहीं करते, खाना नहीं देते, पानी नहीं देते। कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पहचान रहा हूं, बताऊं तुम कौन हो? करबला से लेके दमिश्क तक कैद की सूरत में पत्थर तुमने मारे थे, एज़ाएं तुमने दी, गाली तुमने दी, तकलीफ तुमने पहुंचाई, पानी तुमने बंद किया, खाना तुमने बंद किया। उसकी आंखें नम हो गई। कहा, हुजूर तब भी आप शफकत फरमा रहे हैं, तब भी खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। कहा, सुन, कल हम तेरे दरवाजे पर आए थे, वो तेरा सलूक था, आज तू मेरे दरवाजे आए, ये आले मोहम्मद का सलूक है। तो हम उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं के गुलाम हैं।
दुश्मनों को माफ कर देना ये हमारे घर की रीत है ना, लेकिन अपने दुश्मनों को, है ना, अपने दुश्मनों को, नबी के दुश्मनों को नहीं, है ना। तो मेरे मिल्लत को नौजवानों, हम मोमिन हैं, हम अपना अखलाक अच्छा करें। हम किसी से मुलाकात करते हैं नाशुक्री के अल्फाज बोलते हैं, जबकि अल्लाह ने बेशुमार हमें नेमतें दी, ईमान जैसी अजीम दौलत से सरफराज फरमाया, हाँ, मजहब इस्लाम दिया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, हाँ, कुरान जैसी अजमत और रिफत वाली किताब दिया, नबी की उम्मत ने पैदा फरमाया, नबी की आल और सहाबा से मोहब्बत करने वाला बनाया, न खारजी न राफजी सुन्नी बनाया, है ना। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम सिर्फ मार खाते हैं तो हमारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है, हमारे किरदार अच्छे नहीं है, हमारी बोलियां अच्छी नहीं है, हमारा अखलाक अच्छा नहीं है। सुन्नियों, किसी से मिलो तो प्यार से मिलो, अखलाक से मिलो, नमाज के पाबंद बनो, जब तुम्हारी कोई खैरियत पूछे तो जबान से अल्लाह का शुक्र अदा करो, है ना, और चेहरों को दाढ़ियों से सजाओ। आज हमारी कौम का अलमिया ये कि हम लोग सफर में रहते हैं, सफर में नए नए लोग रहते हैं, कभी अगर कोई जरूरत सफर में पड़ जाती, कोई खादिम साथ में नहीं है, तो अगर ये नजर आ जाए कोई सुन्नी मुसलमान, तो मुसलमान ही नजर नहीं आता, न दाढ़ी है, न टोपी है, न कोई पहचान है, और नाम भी रखता है तो राजू, गुड्डू, पप्पू, बबलू, समझ में नहीं आता कि इधर का है कि उधर का है। तो आज हमारी कौम का अलमिया ये है। मैं आपको पैगाम देता हूं, अपने जाहिर से ज्यादा अपने बातिन को संवारो। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं, जिसने अपने बातिन को संवार लिया, अल्लाह उसका जाहिर खुद संवार देता है, इज्जतें अल्लाह देता है। ख्वाहिशाते नफसानी को तुम पैरों से कुचलो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, और सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को कुछ ना समझो, न इल्म पे नाश करो, न दौलत पे नाश करो, न नसब पे नाश करो, है ना। ये नहीं कि हम सैयद हैं तो हमें घमंड है, हम पीर हैं तो हमें तकब्बुर है, नहीं, सारी अना और तकब्बुर सब धरा रह जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं। ये तो उसका शुक्र है कि उसने अपने महबूब के खानदान ने पैदा कर दिया। लेकिन मौला, ये तेरे बंदे इज्जत करते हैं तो ही दिलों को मोड़ता है। हमें ऐसा बना दे कि हम तेरी बारगाह के महबूब हो जाएं। मखलूक में तो आदमी तस्खीर करके भी मकबूल हो सकता है, लेकिन जब रब की तरफ से मकबूल होता है तो फिर ऐसा मकबूल होता है जैसा मेरे ताजी शरिया मकबूल हुए, है ना। न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। आज जो है कैमरे पे आ करके और चमकीली छड़ी और जुब्बे और कुब्बे के साथ, है ना, अपने को शोहरत पाने के लिए तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी इज्जतें, उनकी शोहरतें चंद दिन की होती हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरा पीर हुजूर ताजू शरिया वो जात है, अल्लाह की कसम, कि जिस एयरपोर्ट पे उतर गया अंग्रेज चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। तो वली की मोहब्बत अल्लाह जिसे अपना कुर्ब अता फरमाता है, अपनी बारगाह का महबूब करता है, मकबूल करता है, उसको मखलूक में मकबूल कर देता है। और जब वो मखलूक में मकबूल हो जाता है ना, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है वो जमाने का हो जाता है, जमाना उसका हो जाता है। वो जिधर चलता है इज्जतें, रिफतें, सारी चीजें, बुलंदियां, मकबूलियत उसके कदमों में चलती है। तो मेरे मिल्लत को नौजवानों, आज हम नबी की मिलाद सजाते हैं, तमाम खर्चा करते हैं। मैंने कई साल पहले, गालिबन 3 साल हो गए होंगे, अहमदाबाद की एक अजीम कॉन्फ्रेंस में बस ऐसी एक जुमला दिल में आ गया। तकरीर कर रहा था हज़रत चांद शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स में, और वो जहन में अभी भी आ गया। और अक्सर मैं ये पैगाम देता हूँ कि आज हमारी और आपकी शादियों में कितना खर्चा होता है, लेकिन कितनी फजूल खर्ची। दुनिया भर की तमाम रस्में होती हैं जिसकी कोई असल नहीं है, लेकिन सिर्फ रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। अल्लाह ने हर तरह से तुम्हें नवाजा है, हैसियतदार बनाया है, दौलत से नवाजा है। लेकिन अब मैं तेलंगाना के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हमारे यूपी में तो ये रिवाज है कि वहां शादियों में व्यवहार लिखा जाता है। कागज और कलम लेके बैठ गए व्यवहार लिखने के लिए। आप बताओ,
जिस शादी में हजारों रुपया खर्च हो रहा हो वहां आप 50 से लेके 500, 1000 से लेके 5000 तक दे के आते हैं साहिब खाना को। क्यों? मेरी हैसियत बरकरार रहे, मेरा व्यवहार बना रहे। लेकिन आप बताओ, तुम किसी मरीज को देखने अगर अस्पताल जाते हो, अब वो मरीज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, और तीमारदार घर वालों का हाल ये होता है कि ऐसा भी वक्त आता है, अल्लाह ना करे, कि उनके पास इंजेक्शन का पैसा भी नहीं होता है, लेकिन उनकी खुददारी का आलम ये होता है कि वो हाथ नहीं फैला सकते हैं, आपसे मांग नहीं सकते हैं, आपसे कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप बताओ, किस बंदे को तौफीक होती है कि वो किसी मरीज की इयादत करने अस्पताल जाता हो और मरीज के घर वालों को 100, 500, 1000 उसके घर वालों को दे के आता हो? आप बताइए, अगर आप नबी की मिलाद के सदके, नबी की आमद की खुशी में, अल्लाह की कसम, एक ये चीज आप कायम करें कि आप मरीजों की इयादत करें, फल तकसीम करें, उनका दिल खुश करें, घर वालों को पैसा दे के आए जो जरूरत की चीज है, तो अगर वो मरीज ठीक हो गया और मरीज के घर वाले खुश हो गए, तो बताओ उसके और उसके बच्चों के दिल से निकलने वाली दुआ आपके हक में अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं? लेकिन आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम इस वक्त दिखावे वाला काम करते हैं और ये ज़हनियत रखते हैं जो दिखता है वो बिकता है ना? मियाँ, दुनिया को जो दिखता है वो बिकता है, ये तुम्हें समझ में आता है, लेकिन अल्लाह तो तुम्हारे जाहिर से ज्यादा तुम्हारा बातिन देखता है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रिया और मक्कारी हो सकती है, लेकिन नियत में रिया मक नहीं होती है। लेकिन तुम बताओ, किस नियत के साथ किस मोमिन की मदद करते हो, किसकी दुआ लेते हो? आज के इस पुरफितन दौर में क्या दुआएं मिलती हैं? पहले जज्बा था लोगों को खिदमत करने का, आज सही माना में न शागिर्द उस्ताद की खिदमत करता है, न मुरीद पीर की खिदमत करता है, न औलाद माँ बाप की खिदमत करता है, न मुक्तदी इमाम की खिदमत करता है, हाँ, और न दुआएं लेता है, न दुआ लेने का जज्बा है। पहले लोग बताते हैं कि दुआ लेने के लिए बड़ी काविशें, मेहनतें किया करते थे, ऐसे काम करते थे कि बुजुर्गों की, माँ बाप की दुआएं मिलें। आज हम माँ बाप की दुआ से दूर हैं, फिर हमारे पास आते हो, हजरत तावीज दे दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत परेशान हूं। याद रखो, मेरा हाथ चूमो ना चूमो, लेकिन मेरे हाथ चूमने से पहले अपने माँ के कदम को चूमो, इसलिए कि अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो पीर की रजामंदी कुछ काम आने वाली नहीं है। पीर को राजी करने के पहले अपने माँ बाप को राजी करो। पीर की मोहब्बत में लाखों रुपया खर्च कर देते हो, लेकिन माँ दवा के लिए तड़पती होती है घर में, हाँ, तुम माँ का इलाज नहीं कराते हो। शादी हो जाती है, बीवी को लेके अलग हो जाते हो। क्या यही नबी की सीरत है? क्या यही नबी का यही पैगाम है? हजरत वैसे करनी जब नबी की मुलाकात के लिए आपके दिल में नबी की मुलाकात करने का इश्तियाक पैदा हुआ, तो गैबदा नबी ने फरमाया, वैस तुम अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मेरे पास मत आओ, अपने माँ की खिदमत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की खिदमत करो। हज़रत वैस करनी सहाबी हो जाते अगर नबी कौनैन की ज़ियारत करते, लेकिन फिर अल्लाह के नबी ने 2 सहाबी को आपके पास भेजा। ये नबी का करम कि माँ की खिदमत अल्लाह की बारगाह में उसके महबूब के हुक्म से कबूल हो गई। लेकिन आज हम अपने माँ बाप को सताते नजर आते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं। माँ की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे लगती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में लगती है। उस्ताद की दुआ शागिर्दों के हक में लगती है। लेकिन आज हम उस्ताद की, मेरे आला हज़रत ने क्या फरमाया, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले उल्दो असीयत पे लाखों सलाम। आज हम असातिज़ा, जो बच्चे इन उलमा और असातिज़ा की दरगाह में पढ़ते हैं, अगर उस्ताद का अदब नहीं करते, उस्ताद की खिदमत नहीं करते, उस्ताद की छड़ी नहीं खाते हैं, वो कभी तरक्की और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। खिदमत करो, तमन्ना दर्द दिल हो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाह के खजाने में। आज हमारी कौम में बदआमालियां बहुत ज्यादा हैं, आज हमारे अंदर तमाम चीजों की कमियां हैं। हम सुन्नी से अकीदा हैं, लेकिन हमारा किरदार अच्छा नहीं है।
हमारी बोली अच्छी नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है। ऐ सुन्नियों, अपने किरदार को अच्छा करो। जरा जरा सी बात में लड़ जाना, झगड़ जाना, गीबतें करना, चुगली करना, किसी मोमिन की तरक्की कामयाबी देखा हसद करना, ये बढ़ कैसे रहा है? इतनी इसकी इज्जत कैसे हो रही है? हमें हसद जिना से बदतर गुनाह है। हसद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर, कि समझिए रिवायतों में आता है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही हसद जो है वो नेकियों को खा जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जो मुझसे हसद करेगा, समझ रहे हैं आप, तो मेरे गुनाह उसकी तरफ, उसकी नेकियां मेरी तरफ। लेकिन आज हमारे अंदर इतना ज्यादा हसद का मादा पाया जाता है, शिराजा बिखरा हुआ इसी बात पर कि इनकी इज्जत कैसे बढ़ रही, इनकी शोहरत कैसे बढ़ रही, और तुम कुरान पढ़ते हो, उस पर ईमान नहीं रखते हो। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह इज्जत देता है, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता है ना। तो ऐ सुन्नियों, हम नबी और आले नबी के मानने वाले हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक बच्चा आता था, रोजाना सहाबा के साथ बैठता था। उसकी एक नियत ये थी कि मेरी कोई बात ऐसी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमा लें कि वो मुस्कुरा दें, सरकार मुस्कुरा दें। सुभान अल्लाह, नियत है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में नालैन पहनाए, सरकार तशरीफ ले जाएं, साथ साथ चले, सरकार हुजरे आयशा में तशरीफ लाएं, नालैन उतारें, सीने से लगा लें। रोजाना ऐसे ही होता रहा। एक दिन वो बच्चा नजर नहीं आया। आका ने फरमाया, सहाबा वो बच्चा नजर नहीं आ रहा है। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा बीमार है। आका करीम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए और रसूल आज़म ले जाके तशरीफ ले फरमा हुए कि साहबा इकराम ने कहा, बच्चे, आज की तारीख पर तू रक्स कर, नाच कर, फख्र कर कि तेरी इयादत के लिए रसूल आज़म तशरीफ लाए। वो बच्चा अपने बाप से कहता, ए मेरे अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा पे मैं कुर्बान होकर, फिदा होकर इनका कलमा पढ़ लूं। तो बाप कहता है, बच्चे, अगर तेरा दिल ही मोहम्मद पर आ गया तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? पल्ले मोहम्मद का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नबी की सीरत है, ये नबी का अखलाक है, ये नबी का किरदार है। आज हम उसी नबी की उम्मत में हैं, नबी के गुलाम हैं। जरा जरा सी बातों पे लड़ते हैं, जरा जरा सी बातों पे झगड़ते हैं। तो जहां हम मिलादे रसूल मनाने वाले हैं, वो और हैं जो सीरतुन नबी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, सुन्नी मिलादुन नबी को मनाता है और सीरतुन नबी पे अमल करता है। यह हमारे सुन्नत वल जमात का दस्तूर और मामूल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माना में नबी का इश्क अता फरमाए, नबी की मोहब्बत अता फरमाए, और जितने गुनाहे सगीरा और गुनाहे कबीरा हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आज जुआ कितनी आम होती जा रही, शराब कितनी आम होती जा रही है। बताइए, मुसलमानों में कितनी असख्तियत शराब पी पाई जा रही है। कितना ज्यादा मुसलमान शराब पी रहा है। शर्म नहीं आती है कि तुम इसी मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, अल्लाह का कलाम पढ़ते हो और इसी से शराब पीते हो, इन्हीं हाथों से जुआ खेलते हो। कल कयामत के दिन यही आज़ा, यही पोर तुम्हारे लिए गवाही देंगे। ऐ लोगों, अपने अंदर सुधार पैदा करो, सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में करो, गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में रोया करो। सहाबा रोते थे जबकि वो पाको साफ और सफ़ाफ थे, जन्नती हैं, उनके सदके हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन वो अल्लाह के खौफ में रोते थे। आज हमें कितना अल्लाह का खौफ है, कितनी खशियत हमारे दिलों में अल्लाह की है। क्या तन्हाइयों में हम अल्लाह को याद करके रोते हैं? कौन अल्लाह की याद में रोता है? हाँ, तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी समझ में आती है, लेकिन सुबह फजर की नमाज छोड़ देते हो, फिर उसी खेल में, उसी कामों में लग जाते हो। बस हजरत क्या बोले, कैसा बोले, अच्छा बोले, ये बोले, वो बोले, लेकिन ये नियत में नहीं आता कि चलो इंशाअल्लाह से इनकलाब पैदा करेंगे। अब तक जो चीज की कमियां थी, अब इंशाअल्लाह वो कमी दूर करेंगे और अपने अंदर तब्दीली पैदा करेंगे। बेनमाजी हैं तो इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएंगे, दरमुंडे हैं तो इंशाअल्लाह बाशरा हो जाएंगे। मेरे वालिद गिरामी फरमाते, हम लोग हुजूर मुफ्ती आजम के साथ रहते थे और मुफ्ती आजम हिंद के पास अगर कोई, वैसे तो बड़े बड़े उलमा आने में कांपते थे आपकी बारगाह में, लेकिन इत्तेफाक से अगर कोई दरमुंडा आ गया तो हुजूर मुफ्ती आजम ही जलाल में आ जाते थे और ये जलाल में फरमाते थे, अस्तगफिरुल्लाह, क्या काफिरों की सूरत बनाए हुए हो, ये दाढ़ी तुमको बोझ लगती है?
कांप जाता था और वो तौबा कर लेता था और दाढ़ी रख लेता था। अब बरेली का मामला तो ये है कि हमारे बड़े अब्बा जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद सरकार को लहद में उतारा, सूफी सैयद अब्दुल वहाब कादरी अलैहि रहमा, फरमाते कि हम हजरत के पास बैठे थे, बरेली का डीएम आ गया मिलने, जबकि वो सुन्नी था सहील अकीदा और नसबन आले रसूल सैयदजादा था, बरेली का डीएम, लेकिन टाई पहने था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने टाई पकड़ ली, फरमाया सैयद साहब हराम हराम हराम, ये है बरेली। सुभान अल्लाह, टाई उतार दी उस डीएम ने, तौबा कर ली। अब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं सैयद साहब मुझे माफ फरमाएं। कहा हुजूर ये तो उल्टा, आपने मुझे गुनाह से बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तौबा कर ली, और आप उल्टा मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं सैयद साहब जो मैंने आपके गले से टाई उतरवाई ये आप ही के नाना की शरीयत है, और फकीर मुस्तफ़ा रजा जो आपसे माफी मांग रहा है ये आपके नाना की निस्बत है, और ये बरेली है, न शरीयत छूटेगी न निस्बत छूटेगी। बरेली वाले शरीयत को भी मलहूज रखते हैं और निस्बत को भी मलहूज रखते हैं। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम जाहिर से ज्यादा बातिन अपना अच्छा करें, किरदार अच्छा करें, अखलाक अच्छा करें, नबी की मिलाद खूब मनाओ, खूब खर्च करो, लेकिन नबी की सीरत को अपनाओ, अखलाक हसना पैदा करो, अपने मोमिन के ताल्लुक से हुस्न जन पैदा करो, नमाज के पाबंद बनो, शरीयत और सुन्नत के पाबंद बनो, पानी पियो सुन्नत के मुताबिक, चलो सुन्नत के मुताबिक, बैठो सुन्नत के मुताबिक, खाओ सुन्नत के मुताबिक, ताकि तुम्हारा खाना पीना भी हो जाए और अल्लाह की इबादत भी हो जाए, है ना। खाना है पीना है, लेकिन अगर उसी खाने पीने चलने फिरने उठने बैठने सोने जागने को नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर करो तो एक तरफ खाना पीना भी होगा, सुन्नत रसूल भी अदा होगी और अल्लाह की इबादत में शुमार भी होगी, है ना। तो ऐसी जिंदगी गुजारो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। औलियाए किराम की जिंदगी को पढ़ा करो। औलियाए किराम नफ्स से पाक होते हैं, तारीफ पसंद नहीं होते हैं। अगर कोई उन्हें उनकी तारीफ कर देता था तो रोने लगते थे। आज हमारे यहाँ हमारी जमात का हाल क्या है कि अगर हमें अल्लामा ना कहा जाए, हमें मुफ्ती ना कहा जाए, हमें अलकाब व आदाब से नवाजा ना जाए तो हमारा नफ्स गालिब हो जाता है। हुजूर बदरे मिल्लत में गया था अभी बढ़िया शरीफ जलसे में, हुजूर बदरे मिल्लत के बारे में वहां के उलमा ने बताया कि हुजूर बदरे मिल्लत को एक स्टेज पर अल्लामा कह दिया गया तो आपने स्टेज छोड़ दिया, उतर गए, फरमाया मुझे सिर्फ मौलवी बदरुद्दीन कहा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये है, ये हमारे उलमा थे, उलमाए रब्बानी, जिनका किरदार ये था, जिनकी आजिज़ी उनके सारी और सादगी का आलम ये था कि वो अल्लामा कहना पसंद नहीं करते थे। आज कोई मौलवी अल्लामा से कब नहीं, हाँ? अल्लामा की ऐन से वाकिफ नहीं और अल्लामा है, हाँ? सब अलिफ वाले अल्लामा है ना। लेकिन क्यों प्यारे, अल्लाह की कसम इज्जत अल्लाह देता है अगर आप सच्चाई बयान करो, हक्कानियत, तो वक्त चंद मिनट चंद वक्ती तौर पे तो ये आएगा, अरे यार तारीफ हो रही थी होने देते, बढ़िया माहौल बन रहा था, लेकिन वो चंद दिन का है। लेकिन जब तुमने हक्कानियत और सच्चाई बयान कर दी तो वो हमेशा के लिए है। मैं अभी झारखंड गुमला शहर में था, वहां नाजिम नया था, तारुफ नहीं था, उसने मुझे मुफ्ती कह दिया, मुझे जलाल आ गया। मैंने मुफ्ती कासिद नईमी को बुलाया, मैंने कहा आप खड़े होइए माइक पर, और मैंने नाजिम से कहा सुनो, ऊपर से नीचे तक मैं कहीं से तुम्हें मुफ्ती नजर आ रहा हूं? एक भी दिन मैं किसी दाउल इफ्ता में गया नहीं और तुम मुझे मुफ्ती कह रहे हो? क्या गया? वक्ती थोड़ा सा नफ्स तो गालिब होता है, लेकिन जब तुमने नफ्स को मारा, सच्चाई बयान किया, मौला खुश हुआ, अल्लाह खुश हुआ। हाँ, अल्लाह ने मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल दी, मखलूक खुश हो गई। अब जो ये मोहब्बत दिलों में अल्लाह ने डाली, वो अल्लामा मुफ्ती कहने से इज्जत नहीं बनी, जो तुमने हक्कानियत बयान कर दी, अल्लाह की रजा हासिल कर ली, अब अल्लाह जो इज्जत तुम्हें अता फरमाएगा वो इज्जत तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, आज देखो ना, हुजूर ताजुश शरिया मेरे मुर्शिद के कितने मुखालिफीन और हासिदीन रहे, है ना। लेकिन अल्लाह की कसम, जहां चले जाते थे, जिस जगह पहुंच जाते थे, इंसानों का समंदर,
घाटे मारता हुआ सैलाब नजर आता था। ये क्या थी? ये खुदादाद ये चीज थी। मैं एक मर्तबा हजरत के साथ बरेली शरीफ में था। हजरत बहुत मोहब्बत फरमाते थे, मुंबई में तकरीर भी कराते थे, दुआ भी कराते थे, घर पे खाना साथ में खिलाते थे, बड़ी शफकत फरमाते थे। हजरत के साथ बैतुल रजा से निकला, अजहरी गेस्ट हाउस जा रहा था। हजरत दरगाह आदत पे खड़े फातिहा पढ़ते हैं। मैं बता ये रहा हूं कि वली की पहचान है ना, अल्लाह जिसका दिल मोड़ दे। तो एक पंडित फूल खरीद रहा था, वो हुजूर ताजु शरिया को बहुत गौर से तक रहा था, मैं उसको देख रहा था। जब हजरत अजहरी गेस्ट हाउस पहुंच गए तो उसने इधर फूल वाले से कहा कि ये जो बूढ़ा बूढ़ा शख्स अभी गुजरा है, जिसकी भौवें तक सफेद हैं, ये किस मुल्क से आए, किस मुल्क के जायरीन हैं? तो उस दुकानदार ने कहा ये किसी बाहर मुल्क के नहीं है, जिस दरबार में तुम खड़े हो ये उन्हीं के बेटे हैं, ये उन्हीं के शहजादे हैं। कहा अच्छा ये मुझसे मुलाकात कर लेंगे, मुलाकात मेरी इनसे हो जाएगी? कहा बिल्कुल हो जाएगी। कहा चलो मुलाकात करा दो, अगर वाकई मुलाकात हो गई तो मैं अपना धर्म छोड़ के इस्लाम का कलमा पढ़ लूंगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरे सामने की बात है। पर्ची आई, वहीं मैं मौजूद था, शहजादे हुजूर ताजु शरिया हुजूर कायदे मिल्लत के पास। पर्ची पे हजरत ने नजर डाली, अब्बा हुजूर को दे दी। अब्बा हुजूर ने पर्ची पढ़ी, बुलाया पंडित को, कहा बताओ जो तुम अपना धर्म छोड़ रहे हो, किसी के जोर जबरदस्ती पर, किसी के दबाव पर, किसी के कहने पर। तो वो कहता है बाबा मैं तो आया था दर्शन करने रजा के दरबार में, आप गुजरे तो मेरी निगाह तकती रह गई आपको, क्योंकि मैंने अपनी इस उम्र में इतना खूबसूरत इंसान देखा ही नहीं, इतना खूबसूरत इंसान देखा ही नहीं। तो वो कहता है कि बस यही खूबसूरती मेरे दिल में भा गई कि जब मदीने वाले के गुलाम इतने खूबसूरत हैं, जब मदीने वाले आका के गुलाम इतने खूबसूरत हैं तो इनके मदीने वाले आका कितने खूबसूरत होंगे। तो हुजूर ताजु शरिया ने पढ़ा दिया कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम। फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। तो ये है नबी की मिलाद, ये है नबी की सीरत, ये है नबी के गुलामों का किरदार। हम भी नबी के गुलाम हैं। तो जब इंशाअल्लाह हम, और ये चेहरे पे चमक आती कैसे है? सूफिया फरमाते हैं दिल और चेहरा एक होता है। चेहरा इंसान की नक्काशी करता है ना। अगर मेकअप किए है, पाउडर लगाए है, बहुत से लोग पाउडर लगा के भी स्टेज पे आते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनका पाउडर सरक जाता है जहां पसीना आया, है ना। वो चंद मिनट का होता है प्यारे, लेकिन जब ये साफ होगा ना, ये इसीलिए मैं कहता हूं कैमरे से फोटो न खींचो, क्योंकि ये तो हराम है, नाजायज है, गुनाह है, डिलीट होने वाली चीज है। तो ये कैमरा क्यों चलाते हो? कैमरे वाले चंद दिन तक होते हैं, है ना। अरे खींचना है तो इसमें खींचो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है। मेरी निगाह से तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पीर का चेहरा हटता ही नहीं है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, और मुझे जिस कलर का इमामा मेरे पीर ताजु शरिया बांधते थे वो चेहरा मुझे याद है। सुभान अल्लाह। देखो पीर से मोहब्बत करो तो फनाफी शेख बनो, सुभान अल्लाह, है ना। और सिर्फ मुरीद ना बनो, सिर्फ मुरीद ना बनो, गरीब नवाज की तरह हजरत उस्मान हारूनी की मुराद बनो, अब्दुल कादिर जिलानी की तरह अबू सईद मखजूमी की मुराद बनो, हजरत मुबारक की तरह बोलीशा कलंदर की मुराद बनो, समझ रहे हैं, अमीर खुसरू की तरह मुहब्बे इलाही की मुराद बनो,
बेदम शाह वारसी की तरह वारिसे देवा की मुराद बनो, है ना। आला हजरत फाजिले बरेलवी की तरह आले रसूल अहमदी की मुराद बनो। सिर्फ मुरीद नहीं, मुराद बनो अपने पीर की। कि तुम मुरीद हो, पीर पर नाज करते हो, ये कोई कमाल नहीं है। अरे कमाल तो जब है कि पीर तुम पे नाज करे, कमाल तो जब है माँ बाप तुम पे नाज करें, कमाल तो जब है उस्ताद तुम पे नाज करे, कमाल तो जब है कि इमाम तुम पे नाज करे। तो मैं तो अपने पीर के चेहरे को अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त सामने रखता हूँ। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो इस कैमरे में ना खींचो जो डिलीट होने वाली चीज है ना, इस कैमरे में खींचो जो हमेशा बाकी रहेगी। ये कैमरे न चलाओ। तो अल्लाह का शुक्र मैं अर्ज ये कर रहा था कि जैसा सूफिया फरमाते हैं दिल होता है वैसा चेहरा होता है। अब ऐसा क्यों? चेहरे पे तुम्हें पाउडर की, शैम्पू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, है ना। वो और लोग होंगे जो अल्लाह वालों के जरिए अल्लाह का नूर सीने में उतारते हैं। सूफिया फरमाते हैं कलीब लतीफ़े रूह से दाहिनी तरफ से ये कल्ब पे नूर आता है। कल्ब, रूह, सिर, खफी, इख्फा, नफ्स, 6 लताइफ हैं इंसान के सीने पर। तो ये जो नूर आता है औलिया अल्लाह के जरिए अल्लाह का और कल्ब में दाखिल होता है, जब कल्ब साफो सफ़ाफ होता है तो चेहरा आईने की तरह चमकता है। तो तुम अपने कल्ब की सफाई करो जब कल्ब साफ हो जाए, और कल्ब तब साफ होगा जब तुम गुनाहों से दूर होगे, है ना, बदअमालियों से दूर होगे। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, माँ बाप का अदब करना, मिलाद की महफिल सजाना, ये सब चीजें आसान हैं, लेकिन दिल को दिल बनाना ये इंतहाई दर्जा मुश्किल है। दिल से कुदूरत, नफरत, बुग़्ज़, कीना, है ना, नफरत ये निकाल देना और दिल को साफो सफ़ाफ आईने की तरह रखना ये इंतहाई दर्जा मुश्किल है। और जब इंसान अपने दिल को पाक कर लेता है, सुभान अल्लाह, तो पुरुष जब नमाज पढ़ता है तो उसे खुशू पैदा होता है, तिलावत में सुरूर पैदा होता है, औलिया अल्लाह के हाज़री में सुकून मिलता है। ये कब होता है? जब दिल सफ़ाफ होता है। यही औलियाए कराम हैं जिनका दिल साफ़ो सफ़ाफ है। जैसा दिल होता है उनका वैसा चेहरा होता है, और जब चेहरा होता है तो सुभान अल्लाह वो जिस राह से गुजरते हैं, जिस गली से गुजरते हैं, बातिल, कुफ्फार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन उनके चेहरों को देखते हैं और अल्लाह की तौफीक उनको हासिल हो जाती है, मिल जाती है। और रहमत खुदा बहाना मीजोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। अल्लाह उनके दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बतों को डाल देता है, और वो चेहरा देख के ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, जब गुलामों का ये आलम है तो इनके आका का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम। अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जितनी बातें मैंने कही हैं इस पर आप अमल पैदा करें, मरीज की इयादत करें, है ना, लेकिन किसकी? सुन्नी मरीज की, ये नहीं कि वहाबी की। और नमाज सुन्नी के पीछे पढ़ें, है ना, सुल्ला कुल्ली के पीछे भी ना पढ़ें, है ना। साइड वाले जो यहाँ ज्यादातर फैले हुए हैं, समझ रहे हैं आप, उनसे ताल्लुक न रखें, उनसे रिश्ता न रखें। सबसे अहम बात यह है बस उसी से रिश्ता रखो जिसका रिश्ता बरेली से है। 100 की एक बात मैं इतना जानता हूं, जो मसलके आला हजरत से बहक गया, मसलके आला हजरत से फिर गया, तालीमाते आला हजरत से हट गया, वो कहीं का नहीं रहा, है ना। मसलके आला हजरत निजात का रास्ता है। और ये भी मैं कह सकता हूं, ये हक पर मबनी जुमला है कि मसलके आला हजरत जन्नत का रास्ता है ना। तो बस मसलके आला हजरत पर आप कायम रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल के पैगाम पर, कुरान की तालीमात पर, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलें। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।